हेलो दोस्तों, मैं रितेश साहनी आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स विथ रितेश साहनी में मोस्ट वेलकम है। आज से हम लोग एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन। यहाँ पर देखेंगे इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेशन के डिफिनीशन के बारे में समझते हैं। इंटीग्रेशन का डिफिनीशन होता है द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, यानी कि डिफरेंशिएशन के इनवर्स प्रोसेस को इंटीग्रेशन बोलते हैं। हमारे कहने का सीधा सा मतलब हुआ इंटीग्रेशन का सीधा रिलेशन डिफरेंशिएशन से है, यानी कि अगर आप डिफरेंशिएशन को नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन टोटल पढ़ाया गया है, सबसे पहले डिफरेंशिएशन पढ़ें ताकि आप इंटीग्रेशन को अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे डिफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन। डिफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, the inverse process of differentiation is called integration। ये हमारा इंटीग्रेशन का डिफिनेशन हुआ। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है। तो इंटीग्रेशन को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। यहां पर लिखेंगे टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का फर्स्ट टाइप होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। सेकेंड टाइप होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट टाइप होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, सेकेंड टाइप होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेशन के अंतर्गत इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको डिलीट करते हैं, इसके बाद हेडिंग देते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहले एक बात याद रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx का वैल्यू बताना हो। इंटीग्रेशन ऑफ dx का वैल्यू कभी भी बताना हो तो इंटीग्रेशन से हमेशा d कट देता है। इंटीग्रेशन से d को कटाएंगे तो केवल x बचेगा, तो इज इक्वल टू हो जाएगा x। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का रूल होता है इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालने के बाद लास्ट में प्लस c जरूर लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस c, वेयर सी का मतलब कोस्टेंट होता है। तो यहां पर लिखेंगे वेयर सी इज इक्वल टू कोस्टेंट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो आपके बुक में इंटीग्रेशन का कुछ फार्मूला दिया गया है, जैसे कि यहां पर इंटीग्रेशन का फार्मूला लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी के इक्वल होता है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू माइनस कॉस एक्स प्लस सी के इक्वल होता है। इस फॉर्मूला को आपके बुक में दिया गया है। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी के इक्वल हो जाता है। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर में एक्स आई इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर में एक्स अब प्लस सी के इक्वल हो जाता है। इसके बाद देखेंगे तो आपके बुक में दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू लॉग मोड एक्स अब प्लस सी के इक्वल दिया गया है। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन का और भी फॉर्मूला दिया गया है।
तो मेन बात है कि इंटीग्रेशन का ये सब फार्मूला हो गया, लेकिन इसका ओरिजिन क्या है, आखिर में ये सब फार्मूला आया कहाँ से, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे कि आपको इंटीग्रेशन का डिफिनेशन बताए हैं, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेशन का सीधा रिलेशन डिफरेंशिएशन से है। जैसे कि यहाँ पर समझेंगे, आपको फार्मूला बताए थे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स डिवाइड में डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स रहता है। आपको फार्मूला बताए हैं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स डिवाइड में डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स के इक्वल होता है। अब सबसे पहले दोनों साइड इंटीग्रेशन कराएंगे, तो दोनों साइड इंटीग्रेशन कराएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेशन कराएंगे तो डी साइन एक्स डिवाइड में डी एक्स दिया गया है, एलएचएस में डी साइन एक्स डिवाइड में डी एक्स दिया गया है। तो इंटीग्रेशन कराएंगे तो आपको बताया है इंटीग्रेशन के साथ हमेशा डी एक्स लिखा जाता है, तो जो ही इंटीग्रेशन लिखेंगे तो इंटीग्रेशन के साथ डी एक्स जरूर लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स लिखेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा, आरएचएस में देखेंगे तो आरएचएस में कॉस एक्स दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन कराएंगे तो इंटीग्रेशन के साथ dx जरूर लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो dx से dx को घटाएंगे। आपको बताया है इंटीग्रेशन ऑफ dx का वैल्यू निकालना हो तो इंटीग्रेशन से हमेशा d कट जाता है। यहाँ पर इंटीग्रेशन से d को घटाएंगे तो sin x लिखेंगे। इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालने के बाद लास्ट में प्लस सी जरूर लिखते हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x i इंटू डी एक्स। यहाँ पर देखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x i इंटू डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी के इक्वल हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू डी एक्स का वैल्यू साइन एक्स प्लस सी के इक्वल हो जाता है। तो आपके बुक में दिया गया था इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू डी एक्स का वैल्यू साइन एक्स प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम प्रूव किए कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू डी एक्स का वैल्यू साइन एक्स प्लस सी के इक्वल कैसे होता है। इसके बाद देखते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू माइनस cos x प्लस सी के इक्वल होता है। तो इसको प्रूव करते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू माइनस cos x प्लस सी के इक्वल कैसे होता है। आपको फॉर्मूला बताए थे डिफरेंशिएशन ऑफ cos x बटे में dx का, तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ cos x डिवाइड में dx इज इक्वल टू माइनस साइन x के इक्वल हो जाता है। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x डिवाइड में dx इज इक्वल टू माइनस साइन x के इक्वल हो जाता है। माइनस को LHS साइड करेंगे तो माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ cos x डिवाइड में dx इज इक्वल टू साइन एक्स के इक्वल हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे। तो दोनों साइड इंटीग्रेशन कराएंगे तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेशन कराएंगे तो यहां पर हो जाएगा माइनस डी कॉस एक्स डिवाइड में डी एक्स दिया गया है। इंटीग्रेशन कराएंगे तो आपको बताए हैं इंटीग्रेशन के साथ dx जरूर लिखते हैं, तो इंटीग्रेशन के साथ यहाँ पर dx लिखेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा, RHS में देखेंगे तो RHS में sin x दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन के साथ dx जरूर लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर dx से dx को घटाएंगे, इसके बाद माइनस को बाहर ले लेंगे। आपको बताया है इंटीग्रेशन से d हमेशा घटाया जाता है, तो इंटीग्रेशन से d को घटाएंगे तो केवल cos x बचेगा। लास्ट में प्लस सी लिखते हैं। इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद लास्ट में प्लस सी जरूर लिखते हैं। इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स आई इंटू डी एक्स हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस cos x प्लस सी के इक्वल आया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस cos x प्लस सी के इक्वल। तो आपके बुक में इसीलिए फॉर्मूला दिया गया था कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू माइनस cos x प्लस सी के इक्वल हो जाता है। इसके बाद हम लोग प्रूव करेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू e के पावर x प्लस सी के इक्वल कैसे होता है।
आपको फॉर्मूला बताए थे डिफरेंशिएशन ऑफ ई के पावर एक्स डिवाइड में dx इज इक्वल टू ई के पावर एक्स होता है। यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ई के पावर में एक्स और डिवाइड में dx इज इक्वल टू ई के पावर में एक्स के इक्वल हो जाता है। यहाँ से इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं। तो दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेशन दोनों साइड कराएंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ ई के पावर में एक्स डिवाइड में dx दिया गया है LHS में। तो LHS में इंटीग्रेशन कराएंगे तो इंटीग्रेशन के साथ dx जरूर लिखते हैं इज इक्वल टू हो जाएगा RHS में ई के पावर एक्स दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन के साथ dx जरूर लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो dx से dx को कटाएंगे। इंटीग्रेशन से हमेशा d को कटाते हैं तो इंटीग्रेशन से d को कटाएंगे तो ई के पावर में एक्स हो जाएगा। आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस सी लिखते हैं इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर में एक्स आई इंटू डी एक्स। यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर में एक्स आई इंटू डी एक्स का वैल्यू ई के पावर में एक्स प्लस सी के इक्वल आ गया। इसीलिए आपके बुक में फॉर्मूला दिया गया था इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स प्लस सी के इक्वल हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स का वैल्यू लॉग मोड एक्स प्लस सी के इक्वल कैसे होता है। आपको फॉर्मूला बताए थे डिफरेंशिएशन ऑफ log x डिवाइड में dx का वैल्यू 1/x के इक्वल हो जाता है। यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ log x डिवाइड में dx इज इक्वल टू 1/x के इक्वल हो जाता है। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ से इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालना है। तो आपको बताए हैं इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड तो यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो LHS साइड में दिया गया है d log x डिवाइड में dx। इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन के साथ dx जरूर लिखते हैं तो इंटीग्रेशन के साथ dx लिखेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा RHS में 1/x दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन के साथ dx जरूर लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो dx से dx को कटाएंगे। इंटीग्रेशन से d को कटाते हैं। इंटीग्रेशन से d को कटाएंगे तो log x हो जाएगा। इसके बाद आपको बताया है प्लस सी जरूर लिखते हैं इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x आई इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू log mod x प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। इसीलिए आपके बुक में दिया गया था इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू log mod x प्लस सी के इक्वल हो जाता है। तो इंटीग्रेशन के जो भी फॉर्मूले हैं उन सभी फॉर्मूले को एक जगह पर नोट डाउन करके लिख देते हैं। फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन। फर्स्ट फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स आई इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी के इक्वल हो जाता है। सेकेंड फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स आई इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी के इक्वल हो जाता है। थर्ड फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ टाइन एक्स आई इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ टाइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू लॉग मोड सेक एक्स प्लस सी के इक्वल हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ टाइन एक्स इंटू डी एक्स का एक और वैल्यू होता है इज इक्वल टू माइनस लॉग मोड कॉस एक्स प्लस सी के इक्वल हो जाता है। इसके बाद देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स आई इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू लॉग मोड साइन एक्स प्लस सी के इक्वल हो जाता है। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स आई इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू लॉग मोड सेक एक्स प्लस टाइन एक्स प्लस सी के इक्वल हो जाता है। इसके बाद देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ
कोसेक एक्स आई इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू लॉग मोड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी के इक्वल हो जाता है। इसके बाद देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू टाइन एक्स प्लस सी के इक्वल हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू टाइन एक्स प्लस सी के इक्वल हो जाता है। इसके बाद देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स आई इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोट एक्स प्लस सी के इक्वल हो जाता है। सबसे पहले इन फॉर्मूले को नोट करें, इसके बाद इसको मिटाते हैं। 8 फार्मूला हो गया था। इसके बाद देखेंगे 9th फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टाइन एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टाइन एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी के इक्वल हो जाता है। इसके बाद 10 फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स आई इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाता है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी के इक्वल हो जाता है। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू लॉग मोड एक्स प्लस सी के इक्वल हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू लॉग मोड एक्स प्लस सी के इक्वल हो जाता है। इसके बाद देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर में x आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू e के पावर में x प्लस सी के इक्वल हो जाता है। इसके बाद देखेंगे 13 फार्मूला होगा इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर में ax आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू e के पावर में ax डिवाइड में a प्लस सी के इक्वल हो जाता है, वेयर a का मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर रहेगा। इसके बाद देखेंगे 14 फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ a के पावर में x आई इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ a के पावर में x आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू a के पावर में x डिवाइड में log a प्लस सी के इक्वल हो जाता है। तो सबसे पहले इसको नोट करेंगे, इसके बाद इसको मिटाते हैं। टोटल 14 फार्मूला हो गया था। इसके बाद देखेंगे 15 फार्मूला। 15 फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में n आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू x के पावर में n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1 प्लस सी के इक्वल हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में n आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू x के पावर में n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1 प्लस सी के इक्वल हो जाता है, वेयर n का मतलब कोई भी नंबर होता है या n के प्लेस पर कोई कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे वेयर n इज इक्वल टू एनी नंबर या एनी कांस्टेंट वेयर n का मतलब कोई नंबर हो सकता है या कोई भी कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकता है। जैसे कि इसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। मान लिए कि वैल्यू बताना हो इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में 7 इंटू डी एक्स का, तो यहाँ पर 7 एक नंबर है तो 7 को n मानेंगे, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 7। n के प्लेस पर 7 लिखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में 7 के प्लेस पर n लिखेंगे आई इंटू डी एक्स। तो आपको फॉर्मूला बताया है इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में n आई इंटू डी एक्स का वैल्यू इज इक्वल टू हो जाता है x के पावर में n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1 प्लस सी के इक्वल हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में n का वैल्यू 7 लिखेंगे आई इंटू डी एक्स
इज इक्वल टू हो जाएगा x के पावर में n के प्लेस पर 7 लिखेंगे तो 7 और प्लस 1 8 हो जाएगा, और डिवाइड में n के प्लेस पर 7 लिखेंगे तो 7 प्लस 1 8 हो जाएगा, और इसके बाद प्लस c के इक्वल हो जाएगा। यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में 7 इंटू dx का वैल्यू x के पावर में 8 और डिवाइड में 8 प्लस c के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमको वैल्यू बताना है इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में -3/2 आई इंटू डी का। तो यहाँ पर -3/2 एक नंबर है, तो -3/2 एक नंबर है, तो -3/2 को n मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट -3/2 इज इक्वल टू n। -3/2 को n मानेंगे तो x के पावर में n आई इंटू डी हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में n आई इंटू डी का आपको फॉर्मूला बताया है, x के पावर में n+1 डिवाइड में n+1 प्लस c के इक्वल हो जाता है, इज इक्वल टू हो जाएगा x के पावर में n के प्लेस पर -3/2 लिखेंगे, +1 डिवाइड में n के प्लेस पर -3/2 प्लस 1 और प्लस c के इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा x के पावर में -3/2 और प्लस 1 का वैल्यू निकालेंगे तो -1/2 और डिवाइड में -3/2 और प्लस 1 का वैल्यू -1/2 और प्लस c के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर 2 डिवाइड में ऊपर जाने पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो -2 आई इंटू एक्स के पावर में -1/2 और प्लस c के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। कुछ और भी एग्जांपल्स देखते हैं। मान लिए आपको वैल्यू बताना है इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में b आई इंटू डी का। इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर b इंटू डी का वैल्यू बताना है। इंटीग्रेशन को कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन को हमेशा कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है। तो b को कुछ पल के लिए n मानेंगे। आपको बताया है n का मतलब कोई नंबर होता है या n का मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे b इज इक्वल टू n, लेट का मतलब मान लिए हैं, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में b के प्लेस पर n लिखेंगे, i इंटू डी लिखेंगे, तो इज इक्वल टू हो जाएगा। आपको फॉर्मूला बताया है इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में n आई इंटू डी का वैल्यू हो जाता है x के पावर में n+1 डिवाइड में n+1 प्लस c के इक्वल हो जाता है, इज इक्वल टू हो जाएगा x के पावर में n के प्लेस पर b लिखेंगे तो b+1 डिवाइड में n के प्लेस पर b लिखेंगे तो b+1 प्लस c के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। नेक्स्ट हम लोग इंटीग्रेशन से रिलेटेड कांस्टेंट के बारे में समझते हैं। सबसे पहले एक बात याद रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू डी का वैल्यू निकालना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू डी का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर k कांस्टेंट है तो k को बाहर ले लेंगे, तो k को बाहर ले लेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो k इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx का वैल्यू आपको बताया है x हो जाता है, और इसके बाद प्लस से लिखेंगे इज इक्वल टू k इंटू एक्स और प्लस c के इक्वल हो जाएगा। यानी कि कभी भी इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालना हो, जो भी कांस्टेंट वैल्यू हो उस कांस्टेंट वैल्यू को हमेशा बाहर ले लेते हैं। यहाँ पर k का मतलब कांस्टेंट होता है। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ sin x आई इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू डी का आपको फॉर्मूला लिखवाए हैं कि माइनस कॉस एक्स और प्लस सी के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू डी दिया गया है, तो dx का मतलब होता है कि इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर dx हो तो sin x में भी x का ही टर्म होना चाहिए, तो इसका वैल्यू माइनस कॉस एक्स प्लस सी, यानी कि इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। और मान लिए कि हमको वैल्यू बताना है इंटीग्रेशन ऑफ 3 इंटू साइन एक्स आई इंटू डी का। इंटीग्रेशन ऑफ 3 इंटू साइन एक्स इंटू डी तो dx का मतलब होता है कि इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर dx दिया गया है, sin x में भी x का टर्म है, तो 3 कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट को हमेशा इंटीग्रेशन में बाहर ले लेते हैं, तो 3 को बाहर ले लेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x आई इंटू डी हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू डी का वैल्यू माइनस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस से लिखते हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा -3 cos x
प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो मान लिए कि वैल्यू बताना हो इंटीग्रेशन साइन के आई इंटू डी एक्स का, इंटीग्रेशन ऑफ साइन के इंटू डी एक्स का वैल्यू बताना है। तो डी एक्स का मतलब हो गया कि इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर साइन के में एक्स का कोई भी टर्म नहीं है, इसीलिए साइन के को कांस्टेंट मानेंगे और कांस्टेंट को हमेशा बाहर ले लेते हैं। तो साइन के को बाहर ले लेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन के आई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स का वैल्यू एक्स और प्लस सी के इक्वल हो जाता है इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स इंटू साइन के और प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लिए कि हमको वैल्यू बताना है इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर में के आई इंटू डी एक्स का। तो आपको फॉर्मूला बताया है इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर में एक्स आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर में एक्स और प्लस सी के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो डी एक्स का मतलब होता है कि इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर में एक्स इंटू डी एक्स, यानी कि डी एक्स का टर्म हो तो ई के पावर में एक्स होना चाहिए तभी इसका वैल्यू पॉसिबल है। यहाँ पर देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर में के इंटू डी एक्स का वैल्यू बताना है। तो डी एक्स का मतलब हो गया इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। यहाँ पर एक्स का कोई भी टर्म नहीं है, इसलिए ई के पावर के को कांस्टेंट बनेंगे। तो ई के पावर के बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट को हमेशा बाहर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बचेगा इज इक्वल टू हो जाएगा ई के पावर में के आई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स का वैल्यू एक्स आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस सी लिखते हैं इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स इंटू ई के पावर में के प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। तो उम्मीद करते हैं कांस्टेंट का मतलब आप समझ पाए हैं। इसके बाद कुछ और भी एग्जांपल्स लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x आई इंटू डी एक्स। फर्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू डी एक्स। अब इसका वैल्यू बताना है तो आपको एक फॉर्मूला बताए थे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोस एक्स प्लस सी के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स में एक्स के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई में कोई भी टर्म नहीं दिया गया है, एक्स के साथ मल्टीप्लाई में कोई भी टर्म नहीं दिया गया है, जबकि यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू डी एक्स दिया गया है, यानी कि एक्स के साथ मल्टीप्लाई में 3 दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो आपको फॉर्मूला बताया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू 3x इंटू डी एक्स का वैल्यू इज इक्वल टू माइनस कॉस 3x। इसके बाद देखेंगे तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे तो x के साथ मल्टीप्लाई में जो भी टर्म हो उसको डिवाइड में जरूर लिखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो x के साथ मल्टीप्लाई में 3 दिया गया है, तो x के साथ मल्टीप्लाई में 3 दिया गया है तो 3 को डिवाइड में लिखेंगे और इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस सी लिखते हैं। इसके बाद कुछ और भी एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आप अच्छी प्रकार से समझ पाएँ। जैसे कि मान लीजिए कि हमको वैल्यू बताना है इंटीग्रेशन कॉस 5x आई इंटू डी एक्स का, इंटीग्रेशन ऑफ cos 5x इंटू डी एक्स का वैल्यू बताना है। तो आपको बताया है इंटीग्रेशन ऑफ cos x आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स और प्लस सी के इक्वल हो जाता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू डी एक्स का वैल्यू साइन एक्स प्लस सी हो जाता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 5x इंटू डी एक्स का वैल्यू इज इक्वल टू साइन 5x हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ cos 5x इंटू डी एक्स में x के साथ मल्टीप्लाई में 5 दिया गया है, x के साथ मल्टीप्लाई में 5 दिया गया है और आपको बताया है x के साथ मल्टीप्लाई में जो भी टर्म दिया रहे उसको डिवाइड में जरूर लिख लेते हैं। तो x के साथ मल्टीप्लाई में 5 है तो 5 को डिवाइड में लिखेंगे और प्लस सी लिखेंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। इसके बाद कुछ और भी एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि वैल्यू बताना हो इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर में 2x आई इंटू डी एक्स का। तो आपको फॉर्मूला बताया है इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर में x आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू लॉग मोड x इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x इंटू डी एक्स का वैल्यू इज इक्वल टू e के पावर में x और प्लस सी के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x इंटू डी एक्स, तो डी एक्स का मतलब हो गया कि इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करना है।
तो इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो e के पावर में x दिया गया है, तो यहाँ पर dx दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर में 2x इंटू dx दिया गया है, तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा e के पावर में 2x। इसके बाद आपको बताए हैं x के साथ मल्टीप्लाई में जो भी वैल्यू दिया रहे, x का जो भी कोफिशिएंट हो, कोफिशिएंट का मतलब होता है x के साथ मल्टीप्लाई में, x के साथ मल्टीप्लाई में 2 है तो 2 को डिवाइड में जरूर लिखेंगे, या इसके बाद प्लस सी लिखेंगे, तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। इसके बाद कुछ और भी एग्जांपल्स लेते हैं। मान लिए कि हमको वैल्यू बताना है इंटीग्रेशन ax प्लस बी अब पावर में 6 इंटीग्रेशन के साथ dx लिखेंगे। तो आपको फॉर्मूला बताए हैं इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में n i इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर में n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1 प्लस सी के इक्वल हो जाता है, वेयर n इज इक्वल टू एनी नंबर होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 6 एक नंबर है, तो ये x प्लस बी को कुछ पल के लिए केवल x मानेंगे, तो x के पावर में n i इंटू डी एक्स, तो इसका वैल्यू हो जाएगा ax प्लस बी अब पावर में n प्लस 1 होता है, n का वैल्यू 6 प्लस 1 7 है, डिवाइड में 6 प्लस 1 7 होगा। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में n इंटू डी एक्स में x के साथ मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई में a दिया गया है, और x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में दिया रहे उसको डिवाइड में जरूर लिखते हैं। तो x के साथ मल्टीप्लाई में ये है तो a को डिवाइड में जरूर लिखेंगे, और इसके बाद प्लस सी लिखेंगे, तो इक्वल टू हो जाएगा ax प्लस बी अब पावर में 7 डिवाइड में 7a प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हो। उम्मीद करते हैं आज के सेशन को आप अच्छी प्रकार से समझ पाए हैं। तो कल के वीडियो में हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में देखेंगे। तो आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं, तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर।